हाँ देखो, अब मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी तक तो समझ में आ गया था ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, अच्छे से समझ में आ गया। अब परफेक्ट टेंस देखो, परफेक्ट मतलब होता है पूरा हो जाना। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाना या पूरा हो जाना, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो जैसे इसमें वैसे वाले शब्द आते हैं, जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब काम का तुरंत तुरंत होना, है ना, ये इस वाक्य से पता चलता है। तो पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि अभी हमने बताया कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आता है, ठीक है। अब पहचान गए आप लोग, है ना, कि वाक्य के अंत में कंप्लीट होने का, पूरा होने का बोध हो रहा है, ठीक है। अब हम नियम लगाएंगे। तो नियम अफर्मेटिव के लिए देखो, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, है ना। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव में से एक, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब देखो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? ही, सी, इट, नेम, ये लिखा है ना, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगाएंगे और आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से एक सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अपने नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शाबाश। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? अगर हम साधारण वाक्य का यानी कि अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये वाला नियम लगाएंगे। कौन सा? शुरू में ही अपने हैज और हैव में से एक लिख लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सिंगुलर है तो शुरू में ही हैज और प्लूरल है तो शुरू में ही हैव, है ना। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। फिर अगर नेगेटिव है वाक्य, उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? शुरू में ही सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपने नॉट लगाएंगे, है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल के लिए, मैं चाय पी चुकी हूँ, है ना, मैं चाय पी चुकी हूँ, तो आई हैव टेकन टी, ठीक है। अब ये देखो हैव लगा है आई के साथ और थर्ड फॉर्म टेक का टेकन, ठीक है। अब नेगेटिव में बदले हैं जब, तो आई हैव नॉट टेकन टी। इंटेरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँ। और यदि नेगेटिव है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हैव आई नॉट टेकन टी, क्या मैं चाय नहीं पी चुकी हूँ, ठीक है, समझ गए।